नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11th लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन के बारे में। अब भाई नेक्स्ट हेडिंग डाल ली आप क्या? कोरोजन। कोरोजन देखिए भाई, कोरोजन समझ लिए। अपने जो मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया, सिल्वर हो गई, कॉपर हो गया या फिर ब्रॉन्ज हो गया, पीतल हो गई, ये क्या होते हैं, टाइम के साथ खराब हो जाते हैं। जैसे अपनी आयरन पे आपने देखा होगा, वो क्या होता है, कत्थई कत्थई सा ब्राउन ब्राउन सा कुछ ऊपर सरफेस पे जम जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल रस्टिंग। तो वो भी क्या है, कोरोजन का ही पार्ट है, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। या फिर कॉपर पे या पीतल के बर्तनों पे आपने हरे हरे कलर की कोटिंग, वो भी कोरोजन है। तो एक्चुअली कोरोजन है क्या? जो अपने एटमॉस्फेयर की एयर्स हैं, गैसेस हैं और पानी है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। मेटल का खराब होना किसकी वजह से? मॉइस्चर या फिर अपनी जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या कहलाता है? कोरोजन। जो चीज बोली है एज इट वैसी की वैसी लिख दी है। देखिए, दी ईटिंग अवे, किसकी? ईटिंग अवे ऑफ द मेटल, मेटल को खा लेना, किसकी वजह से? बाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉमा मॉइस्चर etc, मॉइस्चर etc is known as what? is known as क्या चीज? कोरोजन। सही है वही बात। पहली चीज, कोरोजन के एग्जाम्पल देख ली। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया, पहला क्या था? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखें, सिल्वर जो होती है वो जो खराब हो जाती है, अपनी बर्बाद हो जाती है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। या फिर जो ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग किस पे? ऑन कॉपर या ब्रॉन्ज मेटल। सही है भाई, बात सही है, इतना समझ में आया। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि केमिकली क्या हो रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। ये चीज क्या है, ये तो भाई हमने ऐसे ही बता दिया, ये तो नॉर्मल आदमी भी बता देगा। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो हमें बतानी पड़ेगी ना रिएक्शंस क्या हो रही हैं। तो देखिए केमिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकली समझते हैं। देखिए भाई, देखिए केमिकली आप अगर ढंग से समझना चाहते हैं कोरोजन, तो इधर देखिए हो क्या रहा है। जो हम सबसे पहले कोरोजन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन को समझ रहे हैं। आपको किसी भी मेटल का समझना हो, आयरन को बस रिप्लेस कर देगा, सेम केमिकली सेम प्रोसेस हो रही होगी। देखिए क्या हो रहा है, अगर आप इधर देखेंगे तो आयरन क्या हो रहा है, आयरन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Fe-पॉजिटिव, यानी कि आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो Fe-पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो जो अपना ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H-पॉजिटिव आयन। अपना H-पॉजिटिव आयन कहां से आया? जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एसिड के आयंस प्रेजेंस होते हैं, वीक क्वांटिटी में हो, लेस क्वांटिटी में हो, लेकिन प्रेजेंस होते हैं। उससे रिएक्ट करके ये क्या करेगा? वाटर को फॉर्म कर देगा। अब एनोड पे जो अपना क्या बनाता है? फेरस आयन बनाता है, Fe-पॉजिटिव। वो फर्दर कन्वर्टेड हो जाएगा Fe-पॉजिटिव में और फॉर्म करेगा क्या? फेरिक हाइड्राइड को प्रोड्यूस करेगा, वो फॉर्म करेगा। फेरिक हाइड्राइड जो Fe2O3.XH2, इसको जो फॉर्म कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो चीज पूरी बताई है मैंने, इसी चीज को हम क्या करते हैं? राइट डाउन कर देते हैं। लिखिए, चलिए लिखिए, इन कोरोजन क्या होता है? अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। किससे ऑक्सीडाइज होता है? ऑक्सीडाइज्ड बाई किससे? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, एंड फॉर्म इट्स ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो देखिए क्या हुआ, इसी स्टेप को देखते हैं। ये स्टेप जहां हो रहा है, मैंने अभी बताया था किस पे होता है?
एनोड पे, तो एनोड की तरह बिहेव करता है। जहां पे भी मेटल पे ये फेनोमेना हो रहा है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जिस स्पॉट पे भी हो रहा है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे हमने आयरन का लिया था एग्जाम्पल, ये क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना Fe डाई पॉजिटिव बनाया प्लस Fe डाई पॉजिटिव बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको बैलेंस कर दिए 2Fe 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले दीज इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने यही बताया, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, किससे मूव्स थ्रू मेटल टू अनदर spot where they react with oxygen, again ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करे थे भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड फॉर्म वाटर सही है बात, इतनी समझ में आ गई। क्या रिएक्शन की फॉर्म में देखेंगे तो देखिए ये जो होगा, ये जिस स्पॉट पे भी हो रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। दिस स्पॉट बिहेव लाइक कैसे, कैथोड। देखिए भाई कैथोड पे अब क्या रिएक्शन हो रही है, इस स्पॉट पे या कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, देखिए बहुत बारीकी से। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन आए ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, ठीक है यही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आए ऑक्सीजन से रिएक्ट करे किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और क्या बना दिया, पानी बना दिया। ठीक है, अगर बैलेंसिंग देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 H पॉजिटिव गिव राइज टू व्हाट, 2H2। देखिएगा वही बैलेंस है 4 4H। ठीक है, चलिए चलिए ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें। अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, देखिए सिंपल सा जोड़ दिए, 2Fe प्लस O2 गिव राइज टू व्हाट, Fe डाई पॉजिटिव प्लस 2H2। तो हमारे पास ये जो Fe डाई पॉजिटिव होता है, इसके बाद क्या होता है, ये Fe डाई पॉजिटिव क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं Fe थ्राइस पॉजिटिव से, और फॉर्म क्या करते हैं, फेरिक हाइड्राइड Fe2O3.XH2, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। देखिए, और दिस Fe डाई पॉजिटिव आयन इज फर्दर oxidized into Fe thrice positive and form क्या चीज, क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सही है भाई, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है वो क्या होती है, Fe2O3.XH2। ये चीज जो है, ये इसी को ही तो कहते हैं रस्ट, यही तो चीज है कोरोजन। आयरन का कोरोजन जो है, जो ब्राउन आपको सब्सटेंस देता है, यही तो रस्ट है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है केमिकली। समझ में आ गया, दोबारा समझ लिए क्या हुआ, एक स्पॉट है जैसे कोई देखिए दोबारा से पूरी प्रोसेस समझ लिए क्या हो रहा है। जैसे किसी मेटल के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे किसी स्पॉट पे क्या हुआ, आयरन कन्वर्ट हुआ किसमें, Fe हुई, Fe डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद इसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा और दूसरे सरफेस पे जाके क्या करेगा, दूसरे स्पॉट पे जाके क्या करेगा, अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन में Fe डाई पॉजिटिव है, जो Fe डाई पॉजिटिव है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेरिक आयन में, Fe थ्राइस पॉजिटिव आयन में, और वो बाद में क्या फॉर्म करती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग या रस्ट। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने एक में बता दी। अब प्रिवेंशन कैसे करना है, सबसे पहले समझिए कॉज क्या है, रस्टिंग हो क्यों रही है, कोरोजन हो क्यों रहा है। कोरोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेटल सरफेस है उससे क्या है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, इसी वजह से हो रहा है। एनोड हो चाहे कैथोड हो, दोनों में क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है। अगर मैं इस मेटल सरफेस को और ऑक्सीजन के बीच का कांटेक्ट किसी तरीके से खत्म कर दूं तो कोरोजन खत्म हो जाएगा। वो खत्म कैसे करना है,
आपके पास बहुत तरीके। पहला तरीका, सबसे इजी तरीका जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। आप मेटल सरफेस को क्या करिए, किसी भी पेंट से कोट कर दिए तो कोरोजन नहीं होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, किसी दूसरे मेटल से कन्वर्ट, आप क्या करिए, कोट कर दिए कोई ऐसा मेटल है जो इनर्ट है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, तब भी क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा। या तीसरा तरीका क्या है, आप इलेक्ट्रोलाइटिंग कर दिए, जैसे कोटिंग करी उसी तरीके से आप इलेक्ट्रोलाइटिंग कर दिए उस पर, तब भी कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो या आप प्रिवेंशन में रिटन फॉर्म में लिख लिए या फिर लिखाऊं, चलिए लिख लिए। देखिए प्रिवेंशन लिखिए, हेडिंग डाली हुई प्रिवेंशन, वैसे तो आप लोग खुद लिख सकते हैं लेकिन फिर भी 2-3 लिख लिए। बाय कवरिंग द मेटल सरफेस इससे विद पेंट, पहली चीज। दूसरा मेथड क्या है, बाय कवरिंग द मेटल सरफेस इससे बाय अनदर इनर्ट मेटल, जैसे इनर्ट मेटल लाइक जिंक हो गया या फिर क्या हो गया, टिन हो गया, इस तरीके से। तीसरा और आखिरी मेथड तो बहुत है, मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस पे क्या कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिए, तब भी आपका कोरोजन से प्रिवेंशन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है आज। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।